फ्रेंड्स, आज हम लोग एरिया के कुछ सवाल से देखेंगे। एरिया पे बेस्ड कई सवाल पूछे जाते हैं। आज हम लोग पार्क वाला सवाल देखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। जैसे सवाल हमसे ये कह रहा है, एक पार्क है जो कि 60 मीटर लंबा है और 40 मीटर चौड़ा है। 60 मीटर लंबा है और 40 मीटर चौड़ा ये पार्क है। इस पार्क के अंदर 5 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बनाया गया। ये 5 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो आयत का क्षेत्रफल या वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा ही होता है, ठीक है। यानी अब ये अलग है कि इसमें हम भुजा को लंबाई बोलते हैं और इसको चौड़ाई बोलते हैं। तो करना क्या है कि अगर ये अंदर बना रहा है रास्ता, तो लंबाई और चौड़ाई में से 5 को घटाते हुए चले जाएंगे और जितनी होती 4 होती है, 2 लंबाई होती है और 2 चौड़ाई होती है। 2 बार ये करेंगे और रास्ते के चौड़ाई से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर ये पूरा हम लोग ये पूरी लंबाई मान लेते हैं, तो ये पूरी लंबाई में करना क्या है ना, जितना चौड़ा रास्ता है उतना रास्ता इसमें से घटाना होगा, क्योंकि ये अंदर है तो इसकी लंबाई कितनी बचेगी। 60 में से आपको करना क्या है, 60 में से 5 एक बार घटाना है और उसी तरह से 40 में से 5 घटाना है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लंबाई लिखेंगे। लंबाई ये, तो ये अगर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 60 में से अगर 5 घटा देंगे तो 55 प्लस ये कितना हो जाएगा, 40 में से अगर 5 घटा देंगे तो 35। फिर इस वाले की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, फिर 60 में से 5 घट जाएगा तो 55, ठीक है, 55। अब प्लस ये कितना हो जाएगा, 40 में से 5 घटेगा तो 35। बस हमको इतना करना है, इतने को पूरा जोड़ के और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना है और जो भी आंसर आ जाएगा वही हमारा इस रास्ते का क्षेत्रफल होगा। जैसे ये देखिए कितना हो जाएगा, 35 5 40 30, 35 5 60 30 90, 90 और 90 180, ठीक है। ये हो गया हमारा 180 इंटू 5 बराबर 5 0 0, 5 8 40 की 0 हंस में आया 4 और 5 का 5 और 4 9। इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 900 स्क्वायर मीटर, या 900 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। एकदम आसान है। इसी तरह से एक सवाल और हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। इस बार मान लीजिए जैसे हमसे कह दिया गया एक वर्गाकार पार्क है। इस बार पार्क कैसा है, पार्क है हमारा वर्गाकार। पार्क हमारा हो गया वर्गाकार और इसका जो दे दिया, ये दे दिया 50 और ये भी दे दिया 50 और इसके अंदर 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता बना दिया गया। तो क्या करना है हमको, हर में से 5 घटाते हुए चले जाना। तो पहले इस भुजा की लंबाई लिखेंगे, तो 50 में से 5 गया तो 45 प्लस ये भी 50 में से 5 गया तो 45 प्लस ये भी हो जाएगा कितना 45 और ये भी हो जाएगा हमारा 45, यानी 4 बार 45 इंटू रास्ते की चौड़ाई से गुणा कर देंगे। तो देखिए 45 गुना 90 गुना 180, ये टोटल हो गया 180 और इंटू 5 बराबर ये हो गया आपका 900। तो यानी इसका भी आपका एरिया का जो क्षेत्रफल आया वह 900 मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसी तरह से एक दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमसे ये कहता है कि इस बार जो रास्ता अंदर बन रहा था उसको अंदर नहीं, उसको बाहर बना देना है। जैसे ये हमारा एरिया फिर से वही पुराना वाला पार्क, ये 60 मीटर है और ये जो है ये 50 मीटर है। इस बार रास्ता जो बनाना है ये बाहर की तरफ बनाना है। रास्ता अगर ये बाहर की तरफ बनेगा, अगर ये रास्ता बाहर की तरफ बनेगा तो हमको इतना सिर्फ सोचना होगा, ये 5 मीटर चौड़ाई का अगर रास्ता इसमें बनाए, अगर ये चौड़ाई जो है ये 5 मीटर रास्ता की चौड़ाई हो, तो रास्ते का क्षेत्रफल हमको निकालना क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, अंदर था तो घटा रहे थे, बाहर है तो जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, ये 60 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 65 प्लस ये 50 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 55 प्लस फिर ये हो जाएगा 65 और ये फिर हो जाएगा 55, ठीक है। और इंटू में 5 मीटर चौड़ाई का है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 65 और 55 120 हो जाएगा, 120 120 240, तो 240 इंटू 5, ठीक है, बराबर 5 0 0, 5 चौके 20 की 0 हंस में आया 2, अब 5 दूना 10 2 12, यानी इसका जो एरिया आ जाएगा रास्ते का
वह 1200 मीटर स्क्वायर। एकदम इजी सवाल है ये, इस तरह के सवाल एकदम इजी होते हैं। एक वर्ग का भी हम लोग कर लेते हैं इसी तरह से। वर्ग का क्षेत्रफल आपने ले लिया, फिर से वही 50 × 50, ठीक है। एक वर्ग है जो कि 50 मीटर चौड़ा है, इसकी दोनों भुजाएं 50 × 50 की हैं। बाहर की तरफ एक रास्ता बनाया जा रहा है 5 मीटर चौड़ा, ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल, फिर वही रास्ते का क्षेत्रफल निकालना, इसमें भी 5 जोड़ दीजिए, इसमें भी 5 जोड़िए, यहां भी 5 और यहां भी 5 जोड़ करके सबको एक साथ जोड़ दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जब 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 55, ये भी हो जाएगा 55, ये फिर 55 और ये फिर से 55, और इसको जोड़ के 5 से कर देना है मल्टीप्लाई। तो 55 + 55 110, यानी टोटल मिला के 220। तो ये हो गया 220 × 5, और यही करेंगे तो 5 0 0, अब 5 दूना 10 की 0, हाथ में आया 1, आप पुनः 5 दूना 10 और 1 11, 1100 मीटर स्क्वायर इस रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने अंदर भी रास्ता बना लिया, अब हमने बाहर भी रास्ता बना लिया। अब एक तरह का सवाल और आता है, उस सवाल में हमसे ये कहता है कि दोनों रास्ते एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं, एक ऊपर से नीचे, एक दाएं से बाएं जाता है। जैसे अगर ये हमसे कहे कि 60 मीटर लंबाई है और 50 मीटर ये हमारा चौड़ाई है, और एक 5 मीटर लंबा रास्ता यहां से यहां तक, ये 5 मीटर लंबा रास्ता है, और एक इतना चौड़ा रास्ता एक यहां से यहां तक बना दिया जाए, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए इसमें क्या होगा, इस पूरी लेंथ को हम लोग ले लेंगे और सिर्फ इस लेंथ में 5 मीटर घटा देंगे, या इसको पूरा ले लीजिए, इसमें घटा दीजिए। सिर्फ एक बार घटाना है, क्योंकि इसमें एक ही लंबाई और एक ही चौड़ाई है, उसमें 4 बार हुआ करती थी, चारों में घटाते थे। हमको सोचना सिर्फ ये है ना कि ओवरलैपिंग जहां हो रही है उसको घटा देना है, ठीक। तो यहाँ पे हमको इसकी अगर पूरी लंबाई ले लें तो ये लंबाई पूरी कितनी बनेगी, 60 मीटर बनेगी, प्लस इस लंबाई में 5 मीटर घटा दें तो ये कितना हो जाएगा 45 + 45, और इसी में मल्टीप्लाई कर दें 5 से, तो 60 और 45 105 हो जाएगा, 105 × 5 बराबर 5 × 5 = 25 की 5, हाथ में आया 2, और ये 5 0 0 और ये हुआ 2, और 5 × 5। तो इस रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वह हो जाएगा 525 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जहां तक मैं समझता हूं कि आप ये सवाल समझ रहे होंगे। एक इसी तरह से इसका भी एक वर्ग का सवाल लगा लेते हैं। अगर एक वर्ग दिया हो, सीधा सीधा डाटा कि अगर ये भी 50 मीटर और इसकी दोनों भुजाएं 50 मीटर का एक वर्ग है, इस पे इस तरह से 2 रास्ते बनाए गए हैं, और इन दोनों रास्तों की जो चौड़ाई है वह 5 मीटर है, ठीक है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। तो करना क्या है, एक पूरी लंबाई ले लेंगे और एक लंबाई में से 5 मीटर घटा देना है, यानी ये हो गया 50 और ये हो गया प्लस, ये 50 में से 5 गया तो क्या होगा 45, और इंटू रास्ते की चौड़ाई, ये टोटल लेंथ हुआ ना। ये अगर हमको पूरी यहां से यहां तक पूरी लंबाई नापनी है तो हम ऐसे ही तो नापेंगे, ये पूरा 50 ले लिया, फिर ये हो गया और ये हो गया, क्योंकि इतना तो नापेंगे नहीं, वो हो गया 45। अब इसको मल्टीप्लाई किया, 50 40 95 × 5, ठीक है। 5 × 5 = 25 की 5, हाथ में आया 2, अब 5 × 9 = 45 और 2 = 47, और ये हो गया मीटर स्क्वायर, यानी 475 मीटर स्क्वायर इस रास्ते का क्षेत्रफल होगा। तो जहां तक मैं समझता हूं दोस्तों कि हम लोगों ने ये क्षेत्रफल का सवाल आज बिना फार्मूले के लगाया है। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।